बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जी गजनी है, घोषणा करते हैं भूल जाते हैं। देखिए, यहाँ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, धार्मिक लोग भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं। फिर मैं दोबारा दोहरा दूं कि समान रूप से पूरे दिल्ली में टोटल जितने ग्रंथी हैं और जितने भी पुजारी हैं, सबको 18,000 ये अभूतपूर्व है। मैं एक बहुत जनरल सा सवाल, एक सेकंड, मैं जनरल सा सवाल एक कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, आपने महिला सम्मान योजना की शुरुआत कर दी, संजीवनी की शुरुआत करेंगे, सरकार जीत कर आएगी तो आप पैसे देंगे। आपने पुजारी और ग्रंथी मौलवियों को तनख्वाह नहीं दे रहे, चलिए आप कह रहे हैं वो भी दे देंगे। बाकी धर्मों को क्यों भूल गए आप? बाकी धर्मों को क्यों भूल गए? आप कहते सब धर्म के लिए जितने भी, चाहे वो ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, सबके लिए एक समान योजना, एक समान सम्मान योजना। बहुत अच्छा सुझाव है और इस पर ये आपकी बात हम वहां तक पहुंचा देंगे। निश्चित तौर पे इसमें होना चाहिए, उसमें सुधार की गुंजाइश होगी तो होगी गुंजाइश, निश्चित तौर पे हम आपकी बात मान ली। ठीक है, अब ये देखिए, इस वक्त हम आपको एक पोस्टर भी दिखा रहे हैं। पोस्टर में देखिए बीजेपी की तरफ से जारी किया गया पोस्टर है, जिसमें बीजेपी ये कह रही है कि दरअसल में अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं, सीजनल हिंदू हैं। चुनाव आया तो वो हिंदू बन गए और अब धर्म के नाम पर अब वो वोट मांग रहे हैं। इसलिए इस योजना रेवड़ी के जरिए दे रहे हैं, जो कि पूरी नहीं हो पाएगी। वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल वादे तो करते हैं लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं। ये पोस्टर आप देखिए, ये दिल्ली में बीजेपी ने ये पोस्टर लगाया है कि चुनावी हिंदू है अरविंद केजरीवाल। मतलब आप पोस्टर लगाए तो ठीक, इन्होंने लगा दिया तो दिक्कत। आपको क्या लग रहा है कि आपकी विरासत में कोई सेंधमारी कर रहा है? मैं खाली यही कहना चाह रहा हूँ, 10 साल से लगातार भाजपा इनसे कहती आ रही है, संघर्ष करती आ रही है। मंदिर प्रकोष्ठ इनको चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भैया मौलवियों के साथ साथ हिंदुओं को भी ध्यान दे दो, पुजारियों को भी दे दो। तब आंख बंद करके बैठे थे। आज भैया, मैं तो ये कह रहा हूँ, आज भैया जब हम ये कह रहे हैं कि जब आपने मौलवियों को दिया है तो उसी तरीके से हिंदुओं मंदिर के जो पुजारी हैं उनको दे दो, ग्रंथियों को दे दो और धर्म को भी दे दो। मैं आ रहा हूँ आचार्य विक्रमादित्य जी, शुभेंदु जी, एक सेकंड, अभी आपने कहा ना, अभी एक सेकंड। आज भारत के जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं वो सबके सब सरकारों के अधीन है। तो मुझे बताइए, केजरीवाल साहब यहाँ दे रहे हैं, आंध्र प्रदेश में मिल रहा है, तो बाकी सब सेंटर से क्यों नहीं मिलना चाहिए? जब सेंटर, मुझे बताइए, बद्रीनाथ, समस्त बड़े बड़े मंदिर, तिरुपति के बालाजी, वहाँ पर वैष्णवी देवी, समस्त मंदिरों का जो निधि रिसीवर्स बैठे हैं वहाँ पर वहाँ मिलता है। नहीं, बाकी मंदिरों और अच्छी खासी राशि मिलती है। आज बीजेपी के पास बाकी सहायता भी बहुत सारी गवर्नमेंट। देखिए, कथनी और करनी में अंदर हो जाएगा। ये खाली चुनाव का है। हम स्वागत जब करेंगे, जो सत्य बात कल के लो प्रमाणित करेंगे नहीं। आपको नहीं चाहिए? नहीं, ये सम्मान योजना के तहत राशि नहीं चाहिए? सत्य चाहिए कि नहीं चाहिए? सत्य चाहिए, सत्य नहीं मिलेगा। नहीं, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं, हम मंदिर के पुजारी, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता में नहीं चाहिए, हमें जरूरत नहीं। देखिए, जरूरत सब ब्राह्मणों का है, किसी ब्राह्मणों का बदुआ नहीं लेंगे हम। जो पुरोहित है, पूर्वम अग्रम कल्याणम सकुर्वति। चाहिए कि नहीं? सुनिए, पहले आगे जो कल्याण करे उसे सवाल था, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारे ब्राह्मणों को चाहिए, हमारे पुरोहितों को स्वागत कर रहे हैं, स्वागत करेंगे, बल्कि देंगे नहीं, यकीन नहीं, भरोसा नहीं। क्यों? इतना भरोसा नहीं किसी को नहीं है। हमने कहा बिजली फ्री करेंगे, किया। पानी फ्री करेंगे, किया। बस फ्री करेंगे, किया। हमने बुजुर्गों को यात्राएं करवाई, हमने वृद्धा के लिए किया। चुनावी नौटंकी है केजरीवाल की। 10 साल तक जब वो सत्ता में रहा तब उसने कुछ नहीं कहा। आज ही उसे ये याद आया कि पुजारियों को देना है, हमने उनको देना है, ग्रंथियों को देना है। 10 साल वो सो रहा था। वो इसी चुनाव जब आता है, उसको हिंदुओं की वोट चाहिए बेसिकली, और कोई बात ही नहीं है ये। अब ये चुनावी स्टंट है उसका, और कुछ भी नहीं है। कभी उसको याद नहीं आया, पिछले 10 साल हो गए, कभी उसको हिंदुओं की याद नहीं आई। आज उसको इस कारण से, आज कैसे पंडितों की याद है? पूर्णतः राजनीति से प्रेरित उनका जो और इनके लिए योजना है, ये खुश हो रहे हैं। ये कह रहे हम तो स्वागत करेंगे, मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? आएंगे तभी तो योजना लागू करेंगे। स्वागत। एक सवाल शुभेंदु जी, एक सवाल ये, अभी आपने कहा ना कि आपको पहले मौलवियों की याद आ गई, पुजारियों की याद इतने 10 साल के बाद आ रही है। आपने हरियाणा में ऐलान किया था सभी धर्म के संतों, पुजारियों, पृष्ठ को, सबको हम वहां पर मानदेय देंगे, तनख्वाह देंगे। चुनाव तो जीत गए, वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं। देख क्यों नहीं रहे आप? देखिए, अभी आप जो इनको पहले खुद भी तो अपने गिरबान में झांकिए। बिल्कुल पूरा ध्यान से बता रहा हूँ कि हरियाणा में जो कमिटमेंट किया है अगले 3 महीने के अंदर, मार्च के पहले पूरा होगा। इस बजट में हम उसको लेके आ रहे हैं, हाँ बिल्कुल लेके आ रहे हैं। सभी धर्मों के लिए लेकर, सभी धर्मों के लिए, सबका साथ और सबका विकास। इनकी तरह नहीं है कि मौलवियों का विकास और ब्राह्मणों का अवकाश। सर, ये लोग हैं
अभी तक जेब टटोलते रह गए। अच्छा, 15 लाख कहाँ आया? फर्जी लोग हैं। 2 करोड़ जैसे वो बेचारे इमाम जो है वो टहल रहे हैं अभी तक, कहते पैसा नहीं हैं सीएम से लेके एलजी दफ्तर तक 17 महीने से वो चक्कर काट रहे हैं, पैसा कब दीजिएगा? पहले मिल रहा था ना, 17 महीने का भी मिलेगा। 17 महीने का मिलेगा? चुनाव के इलेक्शन बाद? से पहले मैंने कहा कि इलेक्शन से पहले मिलेगा। मेरी बात, अरे वो बोल रहे ये यदि हमारी योजनाओं का स्वागत करते हैं तो डंके की चोट पे कहें कि जितने भी स्टेट में इनकी सरकार है सब जगह ये तो कह रहे हैं कि अगर आपने इसमें रोड़ा लगाया पाप पड़ेगा आपको। भैया इनका कहना है, कल अरविंद केजरीवाल ने कहा अगर आपने रोड़ा अटकाया पाप लगेगा आपको। 100 चूहे खा के बिल्ली हज करने को चली। भैया ये तो केजरीवाल है, दुनिया भर को 10 साल से हिंदुओं को सताते रहे, मौलवियों के लिए वक्फ बोर्ड के ऊपर पैसा लुटाते रहे, और आज कह रहे पाप लगेगा। अरे पाप लगने दो। ऐसा पाप लगता है तो केजरीवाल जी की अंतिम समय पर, उनकी सरकार के अंतिम समय पर राम नाम का नाम याद आया है तो सच है। आप तो ये कहते हैं कि जो भी भगवान की शरण में आता है सबको सद्बुद्धि मिलती है। राजनीति और धर्म को अलग रखना चाहिए, लेकिन देश की सियासत में कभी ये अलग हो नहीं पाई। अगर किसी को कुछ फायदा मिल रहा है, सम्मान योजना के तहत राशि मिल रही है, तो किसी को क्या आपत्ति हुई? ये देश सबका है, सबको मिलना चाहिए, लेकिन लगातार जब हिंदू सबसे ज्यादा हिंदू मंदिरों से सबसे ज्यादा पैसे ले रहे हैं तो उनका सबसे पहले हक बनना चाहिए था। लेकिन लगातार आजादी के बाद हिंदुओं की उपेक्षा की गई। लेकिन अब सरकार, भारत सरकार में भी ऐसी सरकार है कि जो हिंदुओं के पक्षधर है। मैं कहूंगा केजरीवाल साहब कर रहे हैं, स्वागत योग्य है, लेकिन जो प्रश्न उठ रहा है ना उसका निकालने का मैंने आपको ब्राह्मण पहले उपाय बताया था कि आप जैसे मोदी जी ने 2 महीना पहले 2 किस्तों का किसानों को एडवांस दिया था, इलेक्शन से पहले दिया था, इनको भी इनका मुंह चुप कराने के लिए सबसे बढ़िया ये करना चाहिए। लिस्ट सारी तैयार, सरकार के पास सब लिस्ट होती है, कौन कौन मंदिर है, कहाँ बेचारा कौन उपेक्षित है। 2 महीना एडवांस। एक बात बताइए सर, एक बात बताइए, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? सर दिल्ली में सैकड़ों छोटे बड़े मंदिर हैं, आप कैसे तय कीजिएगा कि कहां पर कैसे रजिस्ट्रेशन हो, किसको क्या मिलना चाहिए? देखिए उसमें एक बात अलग है कि प्रैक्टिकल दिक्कतें होगी, लेकिन अगर सरकार चाहेगी तो कर सकती है। मैं एक दूसरी बात कह रहा हूँ, ये जो पूरा केजरीवाल जी की जो घोषणा है, अगर आप देखें तो इसका मैसेज क्या जा रहा है कि जो अन्ना हजारे ने 12 साल पहले आंदोलन किया था लोकपाल के लिए, और ये केजरीवाल जी आए, उन्होंने कहा कि एक वैकल्पिक राजनीति आएगी। लेकिन आज 10 वर्ष के बाद जो निष्कर्ष, जो संदेश जनता देख रही है कि पिछले 10 सालों में बीजेपी ने, मोदी जी ने जो पिच बिछाई थी, आज सारी पार्टियां उसी पिच पर आकर के खेल रही हैं। ईमानदारी की बात, ये सबसे बड़ी जीत है। मतलब ये अपनी पिच पर बाकी पार्टियों को खेलने पर मजबूर कर दिया। ऐसा किसने कहा कि भाई मोदी जी की पिच पर आम आदमी पार्टी नहीं खेलेगी? आप देख लो ना, मंदिर में आप दिखाओ इन लोगों को, कैमरा पर्सन दिखाना चाहिए कैमरा पर्सन को। अगर वहाँ तक जा पाए तो हम कोशिश करते हैं। अगर वहाँ तक जा पाए तो हम एक बार यहाँ पर लोगों से पूछ लेते हैं कितने युवा आए हैं जो मंदिर में आए हैं। ये बहुत अच्छा संकेत है देश के लिए कि सब लोग भगवान की शरण में हैं। मैं एक बात पूछ लेता हूँ, अभी थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पर आने वाले हैं। ये पुजारी और ग्रंथियों के लिए एक सम्मान योजना शुरू हो रही है, वो कह रहे हैं 18,000 रुपए पर मंथ मिलेगा। बीजेपी के लिए सब चुनावी हथकंडा है, आपको लग रहा है? ये भी केजरीवाल का पता नहीं, मुझे तो आपको जानकारी नहीं। हाँ जी साहब, जरा इधर इनसे भी पूछ लेते हैं, क्या है ये ढकोसला है केजरीवाल का। ये क्या इनको सम्मान मिलनी चाहिए? खाली फ्रॉडबाजी कर रहा है। पुजारियों को नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए। पहले ही छोड़ दो। खालिस्तानी को बांट रहा था, आप पंडित जी को बांटने चला। चुनाव छटक गया है, इसलिए हिंदू वोट की तरफ भाग रहा है। ये मोहम्मदन वोट छटक गया, कांग्रेस मजबूत होने की वजह से ये हिंदू वोट की तरफ भागा। 18,000 रुपये 10 साल से याद नहीं है इनको। क्या सरकार इनकी नहीं थी? सरकार इनकी थी, इनको याद आना चाहिए था। क्या ये वोट बैंक पॉलिटिक्स हो रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। बिल्कुल भगवान को अपनाया जा रहा है, उनका यूज। प्रभु देखिए, प्रभु ईश्वर तो सबके है, प्रभु ईश्वर सबके है। मैं एक बार फिर से आ रहा हूँ इधर, कौशिक जी आप ही के पास। अब जो लोग कह रहे हैं कि साहब ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है, लोग कह रहे हैं। देखिए आप तो एक बात मानते हैं ना कि आप तो खुल के कहते हैं कि आओ ना फ्रंट पर, डिफेंसिव नहीं खेलते हैं, ऑफेंसिव खेलते हैं। आपने कहा रेवड़ी बांटता हूं, मैं बांटूंगा, बाकी भी बांटे। प्रतीक जी बच्चों के लिए चिंता की, वो तो वोट बैंक की राजनीति तो डंके की चोट पर कहिए। प्रतीक जी बच्चों की चिंता की, सही किए या गलत किए? वृद्धों की चिंता की
माताओं की चिंता की, बहनों की चिंता की, आपके स्वास्थ्य की चिंता की, तो इनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल करनी किसको चाहिए। तकलीफ है भाई? किसको तकलीफ है? जिसको तकलीफ है खुलेआम बोले। कह रहे हैं कि पाप लगेगा, रोने मत अटकाइए, पाप लगेगा। बार बार हम ये बात कह देखिए रहे हैं। भाई, आप ये पाप के ये श्राप रहे हैं क्या? पाप के भागीदारी ये बनेंगे। पाप रहे हैं कि श्राप रहे हैं? बताइए। सारे लोगों के पाप के भागीदार बनेंगे। हमने तो सबसे पहले ही स्वागत किया कि आप खाली बातें मत किया करो, काम किया करो। जो इनका मॉडल था, शिक्षा, उस पर बात नहीं कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उस पे बात नहीं कर रहे हैं, हेल्थ पे बात नहीं कर रहे हैं, किसी पे बात नहीं कर रहे हैं। करने नहीं देते भैया, हम तो कर रहे हैं। एलजी को बैठा रखा है, कहा है 500 स्कूल बनाने के लिए। जिन्होंने कहा था 500 स्कूल बनाएंगे, 5 भी नहीं बनाए। इन्होंने एक रोड नहीं बनाई, एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, और एक महिला, गर्भवती महिला अपने पेट के लिए एमआरआई कराने गई, सीटी स्कैन कराई गई, 3 साल का समय दिया गया। क्या वो अपना गर्भ को 3 साल तक होल्ड करेगी? ये है इनका एलएनजेपी हॉस्पिटल। तो जिस मॉडल पे वो बातें नहीं कर सकते। आपको इनकी रेवड़ी से डर लग रहा है? रेवड़ी तो आप अभी बांटते हैं। आपने एमपी में रेवड़ी बांटी कि नहीं? महाराष्ट्र का चुनाव आपने कैसे जीता? लाडली योजना का आपको असर हुआ कि नहीं? दोनों में फर्क है। हमारी सरकार थी, हम लाए, आप बांटे तो ठीक, और आप बांटे तो ठीक, दूसरा बांटे तो गलत। हमने बांटा, हम तो कह रहे बांटो, पर तुम्हारी तरह खाली वो मत कहो कि हमने पंजाब में महिलाओं को 1000 देना था। 3.5 साल हो गए, 1 रुपया नहीं दिया। जी, रामकृपाल जी ने बड़ी सुंदर बात बोली। राम रसायन तुम्हारे पास आ, अब तो हनुमान जी के शरण में है। यही से ये सब निर्णय हो जाएगा। बीजेपी वालों को भी पंडित के बारे में सोचना चाहिए, पुरोहित के बारे में सोच दे। क्यों नहीं? ये देखिए, ये कह रहे हैं आपको सोचना चाहिए। हम तो सोचते रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ही हमेशा सनातन धर्म के विषय में सोचती रही है। मंदिरों में पुजारी। सर, ये बताइए कि पुजारी या ग्रंथी सम्मान योजना शुरुआत की बात कर रही है आम आदमी पार्टी, ये क्या मानते हैं? लोग स्वागत कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लिए सब वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए 10 साल के बाद अब क्यों याद आ रही है? बीजेपी 10 साल बाद ये आ रही है। और मैं ये पूछता हूँ जो बीजेपी से इन्होंने, जो इनके बड़े बड़े नेताओं ने मंचों पे खड़ा होकर कहा था 15 लाख रुपए आएगा, उसके बारे में बात किया था इन्होंने? शुभेंदु जी जवाब दीजिए। 15 लाख रुपए की देख रहा हूं। देखिए, ये कहीं नहीं कहा गया था कि अकाउंट में पैसा आएगा। उन्होंने साफ साफ कहा था कि नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबूजी, आपने कहा नहीं, जुमला था जितना पैसा बाहर है, जितना पैसा बाहर है, यदि वो भारत में आएगा तो एक अकाउंट के अंदर। यदि वर्ड आप लगा रहे हो, नहीं, आपने यही बात उन्होंने कहा था कि सारा पैसा हम यहाँ लेके आएंगे, हम सारा पैसा लेके आएंगे। आया होगा हमें नहीं पता, आया होगा किसको दिया हमें नहीं पता। कारण खालिस्तान बनने से रुक गया, इस भारत में पाकिस्तान बनने से रुक गया, कश्मीर भारत में रह गया। और आज भी आप कह रहे हैं 15 लाख यदि भारत में जो बात कही गई थी, आज भारत 15 लाख से ज्यादा ला चुका है। इस देश को ऊपर ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी और मोदी ने कहा है। आज यहाँ जितने लोग खड़े हैं, आप किसी से मुंह पूछ लीजिए। चलिए, ये तो खुश है ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीने का जो ऐलान हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है, मिलना चाहिए। अगर बीजेपी या कोई भी पार्टी अगर किसी नीचे से उठा के किसी को ऊपर उठाती है, बीजेपी वालों को तकलीफ होती है, ये कहते हैं खाली हम ही हमें, बाकी ठीक है। एक बिल्कुल छोटा सा कमेंट सर, आप लोगों को सुनूंगा बिल्कुल, चूंकि अब मुझे ब्रेक लेना। छोटा सा कमेंट सर, क्या ये मास्टर स्ट्रोक है ये योजना दिल्ली के चुनाव में? देखिए, कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है। जनता बहुत समझदार हो गई है। ये सब चीज़ों से जनता जो है ना, वो अपना विचार और निर्णय बदलती नहीं है। नहीं, कोई निर्णय नहीं बताया था। होता क्या है, यहाँ पर सब लोग जो हैं विराट कोहली हैं, सब लोग रोहित शर्मा हैं। अब जिसका जब जो शॉट चल जाए, और आजकल जानते हो बहुत लोग विफल हो रहे हैं, बहुत लोग फेल हो रहे हैं। चलिए सर, अब समय इजाजत दे रहा है, इसलिए अब अनुमति लेनी पड़ेगी। बहुत साल बदल रहा है, साल बदल रहा है, नया साल आने वाला है। हमने लोग बदलते देखे हैं। कम से कम ये वादा पक्का रखना हनुमान। चलिए सर, नया साल किसकी तकदीर में क्या लेकर आने वाला है और हनुमान जी का आशीर्वाद किसे मिलने वाला है, ये दिल्ली की जनता चुनाव के समय वो तय कर देगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।